हेलो माय स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टिश्यूज। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में है जो बॉडी को सपोर्ट भी दे रहे हैं और साथ में हर एक ऑर्गन को, हर एक पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू जो हम यहाँ पे करने वाले हैं दैट इज ब्लड। अब आप ब्लड सोचोगे, ब्लड तो एक लिक्विड है, अब ये कैसे एक कनेक्टिव टिश्यू है? जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ब्लड ही वो लिक्विड है जो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे गैसेस हो, रेस्पिरेटरी गैसेस हो, चाहे डाइजेस्टेड फूड हो या कोई वेस्ट मटेरियल या हॉर्मोन्स, सबको एक एक सेल तक, बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंच जाता है। राइट, सो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू क्या है? हमारा ब्लड। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या है वो तो समझ आ गया, दे आर लाइक ग्लू। वो एक ग्लू का काम करते हैं जो बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या करते हैं? जोड़ कर रखते हैं। राइट, तो सबसे पहला है हमारा ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, हॉर्मोन्स, सभी चीजों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ऑल्सो बोन्स, जो अभी आपको मैंने बोन्स दूसरा कनेक्टिव टिश्यू बताया, वो क्या था? कनेक्ट एंड सपोर्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। पूरी आपकी हेड से लेकर टो तक आपकी बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब जो मेरा ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, क्या इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं? क्या क्या चीजें होती हैं, जल्दी से समझ लें। चलिए, सो सबसे पहले तो जो आपका ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में है कनेक्टिव टिश्यू। क्यों है लिक्विड? क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? वाटरी, सॉफ्ट, जेली लाइक। राइट, इसीलिए किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। काम क्या है इसका? रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, फूड, हार्मोन, सब चीजों को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट कराना है। राइट, अब समझना है कि ये जो मेरा है ब्लड, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या बोला जाता है? वी कॉल इट प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसे? प्लाज्मा। ठीक है, जिसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला है मेरा रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कलर क्या है? रेड। अब रेड कलर क्यों है? इसका रेड कलर है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। सो इट इज रेड ड्यू टू द पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से इसका कलर क्या है? रेड। ठीक है, कैसे होता है? एकदम टाइनी डोनट शेप के सेल्स होते हैं और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। फाइन, कैसे होते हैं सेल? टाइनी डोनट, डोनट खाया ना, वैसे डोनट शेप के सेल्स होते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, दीज आर लिविंग सेल। फाइन, फंक्शन। अच्छा, अब एक बात तो मुझे समझ आ गई कि ये रेड क्यों है, बिकॉज इसके अंदर एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से ही इसका फंक्शन एसोसिएटेड है। जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, उसका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लव है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। राइट, इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मेरे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगे? दे विल कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सो आरबीसीज क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन को कैरी करेंगे हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक, जिससे क्या हो? सेल में रेस्पिरेशन हो, एनर्जी जनरेट हो फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। राइट, क्लियर? आरबीसी समझ आया? ठीक है। दूसरा, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को ऐसे मान लीजिए ये एक तरह से आपकी बॉडी में सोल्जर्स है। क्या है? सोल्जर्स है। अब कैसे हैं ये सोल्जर्स? ये क्या करते हैं? जैसे अगर आप बीमार हुए, लाइक यू आर सिक, तो आपकी बॉडी के अंदर ना सोल्जर्स जनरेट करते हैं, एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं टू फाइट दैट इन्फेक्शन। यस, कौन करता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। कैसे होते हैं? लार्ज सेल, बड़े बड़े होते हैं विद न्यूक्लियस, ऑल्सो लिविंग सेल। काम क्या है? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। कि जब भी हम बीमार हों तो क्या हो? WBCs बहुत सारे सोल्जर्स जनरेट करे जिससे वो इन्फेक्शन को, उस बैक्टीरिया, उस वायरस को मार दे। राइट, और हम वापस से ठीक हो जाए। तो एक तरह से देखा जाए ये इम्यूनिटी बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं। राइट, स्लोली वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी जनरेट कर रहे हैं। राइट, ठीक है। तीसरे टाइप ऑफ सेल्स हैं प्लेटलेट्स।
क्या होते हैं प्लेटलेट्स? कभी ऐसा हुआ ना, कभी हम कहीं खेल रहे थे, खेलते खेलते चोट लग गई, ठीक है, एकदम से खून बहने लग गया, फिर वो खून खुद ही रुक भी गया कुछ समय में। क्यों रुका? क्यों वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक और बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स थे, प्लेटलेट्स। क्या थे? प्लेटलेट्स। कैसे होते हैं? टाइनी इरेगुलर शेप सेल्स एंड नॉन लिविंग। क्या काम है? क्या काम है? दे विल क्लॉट द ब्लड, दे कोगुलेट द ब्लड, ब्लड को इकट्ठा कर देंगे। कहाँ पे? जहां पे भी आपको वूंड हुआ होगा, इंजरी हुआ होगा, जिससे आपकी बॉडी से फर्दर ब्लड लॉस ना हो, राइट? ठीक है, तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। आरबीसीज, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, जिसका मेजर फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, राइट? सेकेंड था WBCs, जो क्या है? सोल्जर्स हैं, दे आर गोइंग टू फाइट इन्फेक्शंस इन आवर बॉडी। थर्ड इज प्लेटलेट्स, जो क्या करेगा? ब्लड लॉस होने से बचाएगा। कहीं पे भी इंजरी होगी तो क्या करेगा? वहां पे कोगुलेशन, ब्लड को इकट्ठा करेगा, क्लॉट बना देगा, जिसकी वजह से फर्दर ब्लड लॉस ना हो, राइट? ठीक है, तीनों सेल्स क्लियर। चलिए इनका जल्दी से एक वो भी देख लेते हैं, कैसे दिखते हैं ये। देखिए, आरबीसीज बिल्कुल डोनट शेप के दिख रहे हैं, प्लेटलेट्स वाले इरेगुलर शेप है, और डब्ल्यूबीसीज वाले काफी बड़े बड़े सेल्स है, राइट? और ये आपका पूरा ब्लड है, ये ब्लड के अंदर तीनों सेल्स हैं। दिस रेड पार्ट इज, और द लिक्विड पार्ट इज दी प्लाज्मा। तो देखा जाए प्लाज्मा इज मेजरली 55%, और बाकी जो चीजें हैं वो कितनी है? 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। फाइन, ठीक है। चलिए, अब दूसरा मेरा जो कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा जो मेरी बॉडी के अंदर ग्लू है, जो चीजों को जोड़ के रख रहा है, वो क्या है? बड़ा ही हार्ड सा ग्लू है, दैट इज बोन। ये वाला ग्लू कैसा था? एकदम लिक्विड था, जेली लाइक था। और अब जो नेक्स्ट ग्लू हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? बोन्स। ठीक है, अब बोन्स बहुत हार्ड होती हैं। क्यों हार्ड होती हैं? क्या होता है उनके अंदर? उनके अंदर होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, राइट? इसीलिए घर में मम्मी कहती है बेटा दूध पिया करो, हड्डियां मजबूत होंगी। क्यों? क्योंकि किसकी बनी है आपकी बोन्स? कैल्शियम की, और दूध से आपको वो कैल्शियम मिल जाएगा, राइट? सो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की बनी होती हैं, विच गिव्स आवर बॉडी स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, राइट? बोन्स की वजह से ही हमारा, मतलब हमारे पूरे स्केलेटन की वजह से ही हमारी बॉडी की शेप है, राइट? नहीं तो हम क्या हो जाते? जेली हो जाते, राइट? यस, क्योंकि ब्लड भी लिक्विड है, मसल्स भी क्या है? ऐसे लिक्विड ही हैं, उनकी कोई खुद की वो तो है नहीं ना, रिजिडिटी तो है नहीं, तो बिल्कुल जेली की तरह हम ऐसे ब्लॉक कर जाते हो, ऐसे नीचे ढेर हो जाते हैं। यस, फाइन। सो पहला मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा? इट विल गिव शेप टू द बॉडी, बॉडी को शेप देगा। स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप देगा, सपोर्ट देगा, ऑल्सो जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट भी करेगा। जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है कौन? क्रैनियम, स्कल की, ठीक है। लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? लंग्स और हार्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका रिब केज, राइट? स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका वर्टिब्रल कॉलम। सो ये सब चीजें किसकी बनी हुई हैं? बोन्स की ही बनी हुई है। तो बोन्स के दोनों काम है, शेप भी देना है बॉडी को, और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, राइट? फाइन। ऑल्सो सर्व्स एज अ स्टोरेज साइट, जितना भी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है वो इन्हीं बोन्स में जाके स्टोर हो जाता है। एंकर्स द मसल्स, मीन्स मसल्स को भी सपोर्ट देता है, राइट? मसल्स को भी एक शेप दे देता है कि आप इसके सहारे ऐसे टंगे रहो। मतलब ऑब्वियसली मसल्स की वजह से ही तो सारी मूवमेंट होंगी, लेकिन उनको सपोर्ट कौन दे रहा होगा? आपकी बोन्स। क्लियर? फाइन। अब बोन्स के, अच्छा ये तो बोन, ये वाली तो हो गई हार्ड रिजिड वाली, ठीक है। कोई सॉफ्ट बोन भी होती है हमारी बॉडी में। सोचिए, इसे कान को घुमाइए, ऐसे नोज को, ये क्या है? दीज आर सॉफ्ट बोन्स। व्हाट आर दीज? दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किसकी क्या है ये? कार्टिलेज, राइट? कार्टिलेज इज व्हाट? इट्स अ सॉफ्ट बोन विच इज मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो बहुत हार्ड नहीं है, मतलब स्लाइटली हार्ड है, थोड़ा बहुत कैल्शियम फॉस्फोरस वहां भी है, बट मेजरली कैसा है? जेली लाइक है, सॉफ्ट है, जिसकी वजह से इसे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली हुई है। इसीलिए अगर आप अपने ईयर को ऐसे फोल्ड करें तो वो यूं फोल्ड हो जाता है, हो जाता है। यस, यस, फाइन। कहाँ कहाँ होता है अभी बात करिए। लोकेटेड इन ईयर पे ना, नोज टिप, नोज की टिप पे होता है ना। दिस इज अ सॉफ्ट पार्ट, राइट? ये देखो, यस।
एपिग्लॉटिस, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे होता है कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, मतलब बेसिकली बोन्स जो होती है ना उनके एंड्स पे भी होता है। क्यों होता है उनकी एंड्स पे? अब ये कैसा है? सॉफ्ट है। बोन कैसी है? हार्ड है और रिजिड है, ठीक है। तो जब ये एंड पे होता है ना तो वो उसको क्या करता है? बोन के सरफेस को स्मूथ भी कर देता है, राइट? ठीक है, सो इट ऑल्सो स्मूदन्स द सर्फेसेस ऑफ बोन्स, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। फाइन। फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, क्या काम करेगा? फ्लेक्सिबल है बहुत, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट भी दे रही है। क्वेश्चंस द एंड्स ऑफ बोन्स, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी आपकी बोन्स है उनके एंड पे क्या है? कार्टिलेज है, जो क्या करती है? सरफेस को स्मूथ कर देती है, कुशन प्रोवाइड कर देती है फॉर एनी शॉक एब्जॉर्प्शन, कि कोई भी शॉक हो उसको कुशन क्या कर ले? आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। फाइन, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। फाइन, तो हमने दोनों तरफ की आपकी बोन्स देख ली। एक तो आपकी हार्ड वाली बोन जो इसका आपका पूरा स्केलेटन बना हुआ है, सेकेंड आपकी सॉफ्ट बोन्स जो कहीं कहीं पार्ट्स में प्रेजेंट है, क्या पार्ट्स को सॉफ्ट कर रही है, दैट इज कार्टिलेज। फाइन। अब बात आती है कि ये बोन्स आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं, या बोन्स मसल से कनेक्ट कैसे होती हैं, तो उसके लिए कौन सी रस्सियां लगा रखी है हमने यहाँ पे? तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, दैट इज लिगामेंट एंड टेंडन्स, ठीक है। फाइन, तो टेंडन वो मेरी पहली रस्सी है जो क्या करती है? मसल और बोन को बांध कर रखती है। किसको बांध के रखती है? मसल एंड बोन को। तभी आपकी कोई भी मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है, राइट? देखिए, बोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, बट उससे भी ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो उसके साथ में जुड़ी हुई मसल है, ठीक है। मसल्स के अंदर हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो क्या कर रहे हैं? कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी रिलैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। ये बात तो हमें पता है। अब मसल्स और बोन्स को भी तो किसी ने कनेक्ट कर रखा होगा, क्योंकि मसल को सपोर्ट कौन दे रहा है? बोन दे रही है। तो वो कनेक्शन किसने दिया है? वो कनेक्शन दिया है आपका टेंडन्स ने, ठीक है। फाइन, सो टेंडन इज वन विच कनेक्ट्स मसल टू बोन्स, ठीक है। तो मसल टू बोन्स एंड टी फॉर टेंडन, ऐसे याद रहेगा। देखिए, मसल टू बोन्स, ठीक है। M is muscle, B is bone and T is tendon, right? So tendon is the one which connects muscles to bones, fine. Example, अपनी forearm की muscles को touch करो and wiggle the fingers, अपनी fingers को wiggle करो। You'll feel आपकी fingers कितनी दूर है ना आपकी forearm से, right? But you'll feel some sensation in the forearms, even though your forearm is very far away from the fingers, right? Yes, yes. अच्छा, कि इवन दो है, इवन दो, ठीक है। फाइन, क्लियर। फिर आती है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट इज दैट विच कनेक्ट्स योर बोन्स टू बोन्स, जो बोन और बोन को कनेक्ट करके रखती है। सो दिस इज BLB, बोन लिगामेंट बोन, ठीक है। तो लिगामेंट क्या करती है? बोन और बोन को कनेक्ट करती है, जॉइंट्स को कनेक्ट करती है, जिससे क्या होता है? आपका जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है टू डू इन ऑल द मूवमेंट्स, राइट? जॉइंट्स कितने सारे हमारी बॉडी में, यहाँ पे है, नीज में है, सब जगह जॉइंट्स है ना, शोल्डर में है, देयर सो मेनी जॉइंट्स इन द बॉडी। तो जॉइंट्स को कौन कंट्रोल मतलब कौन बांध के रख रहा है, कौन उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है? दैट इज लिगामेंट, राइट? लिगामेंट उनको स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है, उनको कभी भी मतलब आपके जैसे आपके शोल्डर में है तो आपके इसको डिसलोकेट नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा? ओवर फ्लेक्सिंग नहीं, स्ट्रेन ना हो जिससे, ठीक है। तो वो मूवमेंट को क्या करेगा? रोकेगा। यस, इट विल लिमिट द मूवमेंट। जितनी मूवमेंट हो रही है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ ऐसे पीछे गया, ठीक है, तो एक के बाद क्या करेगा? इट विल स्टॉप द मूवमेंट और पीछे नहीं जाने देगा। व्हाई? बिकॉज अगर आप और उसे पीछे ले जाओगे तो क्या हो सकता है? आपको स्प्रेन हो सकता है, राइट? लिगामेंट टेयर हो सकता है। यस, सो ये सभी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? लिगामेंट। तो लिगामेंट इज कनेक्टिंग योर बोन टू बोन, बोन और बोन को कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथन भी कर रहा है जॉइंट को, और साथ ही साथ उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है, जिससे आपको स्प्रेन ना हो जाए, एक्सेसिव पुल करने से स्प्रेन ना हो जाए, लिगामेंट स्ट्रेच ना हो जाए, राइट? ठीक है।
सो ये दोनों क्या है, दीज आर लाइक दी रोप्स जो क्या कर रही हैं, दो चीजों को कनेक्ट कर रही है। मसल और बोन को कनेक्ट कर रहा है कौन, टेंडन, और बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट। फाइन, ठीक है। चल अब ये तो समझ आ गया। अब मैंने अभी आपको बोला कि हमारी बॉडी में बहुत तरह के जॉइंट्स हैं, तो कैसे कैसे जॉइंट्स हैं, लेट्स सी। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका ये एक सॉकेट सा है, इसके अंदर इसी की ही शेप का बॉल इसमें फिक्स हो जाए। सो दिस इज लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे शोल्डर्स में प्रेजेंट है, हिप जॉइंट में प्रेजेंट है, राइट। शोल्डर जॉइंट कैसे, राउंडेड टॉप ऑफ द अपर आर्म, अपर आर्म का आपका जो टॉप है वो राउंडेड है, और जो शोल्डर के पीछे वाला हिस्सा है वो कैसा है, शैलो है, खाली है, उसमें गड्ढा है ऐसा, ठीक है। अब वो बॉल क्या करती है, उस गड्ढे में जाके ऐसे फिक्स हो जाती है। सो दिस बिकम्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फाइन। सिमिलरली हिप पे भी होता है, जो आपकी थाई बोन है उसका टॉप कैसा है, राउंडेड है, ठीक है, और जो आपकी हिप बोन है उसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वो कैसा है, शैलो, हॉलो है, ठीक है, खाली है, उसके अंदर जाके वो फिक्स हो जाता है। सो दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या क्या मूवमेंट्स अलाउ हो जाती हैं, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे ये शोल्डर है, ठीक है, मैं अपने फॉरवर्ड कर सकती हूँ, बैकवर्ड कर सकती हूँ, साइडवेज कर सकती हूँ, और सर्कुलर मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, राइट। यस, तो देखा जाए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपकी बहुत सारी मूवमेंट्स अलाउ करता है, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कैसे होता है, जैसे डोर होता है ना, डोर पे हिंज लगा होता है जिसकी वजह से दरवाजा सिर्फ एक तरफ खुलता है, राइट। यस, एक हिंज लगा होता है ना कि आप दरवाजे को सिर्फ या तो अंदर खोल सकते हो या बाहर खोल सकते हो। तो ऐसा ही हिंज जॉइंट हमारे बॉडी, मतलब हमारी बोन्स में भी है। वो क्या करता है, वो एक ही तरफ की मूवमेंट को अलाउ करता है। यस, एक ही तरफ, जैसे आपके यहाँ पे है, लाइक देखो एल्बो में, ठीक है, एल्बो में, अब आप अपनी एल्बो को उठाइए, आप उसको यूं कर पा रहे हैं, क्या आप इसको उल्टा कर सकते हो, नो, देयर इज अ हिंज जॉइंट हियर, जिसकी वजह से मूवमेंट सिर्फ एक तरफ रिस्ट्रिक्टेड है। यस, सेम हैपेंस विद योर नी। नी में भी आपकी मूवमेंट सिर्फ एक ही तरफ रिस्ट्रिक्टेड है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी योर फिंगर्स, फिंगर्स में भी है, फिंगर्स को आपने ऐसे अंदर कर दिया, क्या आप इसको बाहर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, नो, दिस इज अ हिंज जॉइंट। यू कैन फोल्ड इट लाइक दिस बट यू कैन नॉट मूव इट पूरा उल्टा, ऐसे हाथ नहीं कर सकते। यस, फाइन। एंकल्स में भी होता है। सो इट अलाउस मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, जस्ट लाइक अ डोर हिंज। जैसे दरवाजा सिर्फ एक ही तरफ खुल रहा होता है, सेम वैसा ही है। क्लियर। तीसरा जॉइंट हमारा है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कहाँ है, आपकी नेक में है, ठीक है। जो आपका ये स्कल है ना, स्कल, ये मतलब ये जो नेक है यहाँ से, ये आपका कनेक्टेड है बैकबोन से, किससे, इस पिवट जॉइंट से, ठीक है। अब इस पिवट जॉइंट की वजह से आप अपनी नेक को यूं भी कर पाते हो, यूं भी कर पाते हो, यस यस नो नो, यस यस नो नो, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पिवट जॉइंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द नेक, राइट। देन कम्स योर फिक्स्ड जॉइंट। वर्ड ही फिक्स्ड है, मतलब ये जॉइंट्स कैसे हैं, फिक्स्ड हैं, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ये कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते। जैसे आपके स्कल में, आपका ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल, क्रैनियम, इसके अंदर जितनी भी बोन्स है वो कैसी हैं, फिक्स्ड है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही हैं। क्या इसके अंदर की बोन्स कोई मूवमेंट कर रही हैं, नहीं कर रही। सो दीज आर व्हाट, दीज ऑल बोन्स आर कनेक्टेड विद फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, ब्रेन, आईज, ईयर, सबको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि वर्ड फिक्स है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। फाइन। चारों जॉइंट्स क्लियर हमें। पहला था बॉल एंड सॉकेट, जो शोल्डर, हिप, इन सब जगहों पे होता है। फिर हमने देखा था हिंज जॉइंट, आपकी एल्बोज, नीज, फिंगर्स, एंकल्स में होता है, जो क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। देन वी सॉ पिवट जॉइंट प्रेजेंट इन द नेक, जिसकी वजह से आप यस यस नो नो कर पा रहे हो, राइट। एंड देन द फिक्स्ड जॉइंट्स व्हिच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, राइट। ठीक है, ये हमने पहले छोटी क्लासेस में भी करे हुए हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। फाइन। अब दोबारा से आपकी न्यू एनसीईआरटी में डाल दिया तो हमने कवर कर दिया। फाइन, ये तो हमें समझ आ गया। अब तक हमने मस्कुलर टिश्यू में देख लिया था कैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट है। एपिथेलियल टिश्यू देख लिया था कि आपकी स्किन में है, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग में है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। देन वी सॉ कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो, जो एक ग्लू है, बॉडी के एक पार्ट को जोड़ता है। अब आता है फोर्थ टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, जो
क्या कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। मींस अगर वो टिश्यू आपकी बॉडी में एब्सेंट है तो आपकी बॉडी का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन जस्ट नॉट कि हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं वो सब, नो, नथिंग विल बी कोऑर्डिनेटेड। खाना डाइजेस्ट होना भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा, रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, नथिंग विल बी कोऑर्डिनेटेड इफ द नेक्स्ट टिश्यू इज एब्सेंट इन आवर बॉडी, दैट इज द नर्वस टिश्यू। ठीक है, so nervous tissue is that tissue which is responsible for all the coordinating activity. Nervous tissue is the fourth tissue which is responsible for all the coordinating activities happening in our body. ठीक है, कौन कौन है इसका पार्ट? इसका पार्ट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, है ना। हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है नर्व्स का जाल, राइट। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। क्या बोला जाता है? नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है मैसेज को रिसीव करना, प्रोसेस करना एंड देन ट्रांसमिट करना, जो भी उसका आंसर है उसको वापस भेजना। जैसे एक गरम चाय का कप था, आपने उसको टच किया, ठीक है, चाय का कप कैसा है? गरम है, यस। तो स्टिमुलस क्या है? हीट, ठीक है। किसने फील किया? आपके हैंड ने फील किया, राइट। अब हैंड से न्यूरॉन मैसेज लेकर गया किसके पास? ब्रेन के पास लेकर गया और बोला कि भाई चाय बहुत गर्म है। तो ब्रेन ने फटाफट मैसेज भेजा किसको? मेरे हाथ की मसल्स को कि बेटा हाथ हटा लो नहीं तो जल जाएगा, राइट, यस। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। जो जितने भी मेरी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है उन सबको कोऑर्डिनेट करना, टाइमली मैनर में वो सारी चीजें कराना काम है किसका? नर्व्स का, ठीक है, न्यूरॉन्स का। अब कैसा होता है मेरा न्यूरॉन? न्यूरॉन के बेटा 3 पार्ट्स हैं। सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी कहते हैं, ये वाला पार्ट। देन डेंड्राइट्स, ये जो दिख रहे हैं ब्रांच स्ट्रक्चर्स, दिस इज डेंड्राइट्स। एंड देन देयर इज दिस एक्सॉन, ये एक लॉन्गर टर्मिनल, राइट, ठीक है। तो जो मेरी सेल बॉडी है इसी के अंदर मेरा न्यूक्लियस है, तो सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेल की वो कौन कंट्रोल करेगा? ये नर्व सेल की सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करेगा? सेल बॉडी कंट्रोल करेगी, ठीक है। फिर आते हैं डेंड्राइट्स। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये ब्रांच स्ट्रक्चर ही हैं वो जो मैसेजेस को रिसीव करेंगे और दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करेंगे, राइट। सो दे विल रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, राइट। जो मैसेजेस होते हैं ना, मैसेजेस कैसे ट्रांसफर होते हैं? दे ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सारे रेड हो गए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी बोल सकते हैं इसे, इम्पल्सेस भी बोल सकते हैं। इस टॉपिक को ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 10th में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, राइट। अभी सिर्फ थोड़ा सा नर्वस टिश्यू पढ़ना, फाइन। फिर आता है एक्सॉन। एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर, ठीक है। ये क्या करेगा? यही मैसेज को कैरी करेगा फ्रॉम द सेल टू द एक्सॉन टर्मिनल एंड देन टू द नेक्स्ट सेल, फाइन, ठीक है, एंड देन टू द अदर सेल। सो दिस इज द nerve cell. It is the longest, it is the largest cell present in the body, right, ठीक है, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, नर्व सेल भी बोल सकते हैं एंड न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं, क्या? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। सबके अंदर कौन से सेल्स हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स के हमने देख लिए, दे आर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सेल बॉडी जो सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, देन ये ब्रांच स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स जो क्या करेंगे? मैसेजेस को रिसीव करेंगे सिग्नल्स के फॉर्म में, राइट। एंड देन दिस इज एक्सॉन टर्मिनल जो मैसेज को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा टू द नेक्स्ट सेल, फाइन, यहां तक लेकर जाएगा एंड देन टू द अदर। इसके बाद इसमें भी एक चीज होती है, 2 सेल के बीच का जो गैप होता है उसे बोला जाता है साइनैप्स। The gap between the 2 neurons is known as synapse, ठीक है, फाइन। सो दिस इज योर नर्वस टिश्यू। तो इसके साथ हमारे एनिमल टिश्यूज के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू, फाइन, ठीक है। तो जिसने ये पूरा एनिमल टिश्यू अच्छे से कर लिया हो,
और प्लांट टिश्यूज अच्छे से कर लिया हो, आप आराम से अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ डाउट आए तो मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय।